हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन में देखेंगे। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे यही बताएंगे कि ये 10th का क्वेश्चन है, साइंस है, जो कि इम्पोर्टेंट है एकदम 99%। मतलब 40 को हम यहाँ पे क्वेश्चन को रखे हैं, MCQ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिक्स है कि हर बार एग्जाम में आता है। अभी हाँ, ये नहीं बोलेंगे कि सब आएगा, इसमें से 2-4 नंबर का आएगा, लेकिन आएगा, ये फिक्स है। और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बस आपको मन लगा के बढ़िया से अच्छे से इसको देखना है और बढ़िया से समझना है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो होता है, तीनों को मिक्स करके हम क्वेश्चन 40 रखे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन की तरफ जाएं, हम स्टार्ट करें और आगे बढ़ें। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन में कहेंगे कि पीएच स्केल किस रेंज में होता है। पीएच स्केल मतलब पीएच पैमाना जो होता है या परास होता है, उसको हम कितने से कितने माप में या फिर रेंज में रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 0 से 14 तक का होता है, ठीक है। पीएच स्केल जो होता है उसका कितना पैमाना रेंज होता है, 0 से लेकर 14 तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं और इसका टेस्ट पूछ रहा है कि स्वाद जो होता है कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा खट्टा। अम्ल हमेशा खट्टा लगता है और यह अम्ल हाइड्रोजन H+ आयन देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि NaOH किस प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। मतलब जो कह रहा है कि NaOH जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किस प्रकार का होता है। तो ये एक प्रकार का, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस क्षार होता है, ठीक है। एसिड में अम्ल होता है, बेस में क्षार होता है। तो इस NaOH जो होता है वो किस पदार्थ है, किस प्रकार का, बेस होता है, यानी क्षार होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे। अब कह रहा है कि जिंक प्लस HCl का फुल नेम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कह रहा है कि क्या होगा, जिंक प्लस HCl मिलकर के कौन सा गैस का निर्माण करती है, बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये काची बनाती है H2, हमेशा क्या बनाती है, H2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके और देखेंगे। करें रोस्टिंग में कौन सी गैस जरूरी होती है। रोस्टिंग का मतलब होता है कि जंग लगना, ठीक है। जैसे लोहे होता है तो उसमें जब वो ऑक्सीजन से संयोग करता है या ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वहाँ पे जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाता है। भूरी प्रकार का एक परत होती है जो कि वहाँ पे जम जाती है, जिसके कारण ये हम बोलते हैं कि रोस्टिंग लगना, ये लोहे में रोस्टिंग लगना यानी जंग लगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन के संयोग में आती है तो ये क्या होता है, यहाँ पे रोस्टिंग बनना स्टार्ट हो जाता है। अब कह रहा है इलेक्ट्रोसिस में कौन सा माध्यम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक किसके कारण, वो कौन सा मीडियम होता है जिसके कारण इलेक्ट्रोसिस होता है। तो यहाँ पे देखो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड एक प्रकार का जो होता है वो क्या होता है, द्रव होता है, ठीक है, द्रव होता है। तो यहाँ पे द्रव के ही कारण वो इलेक्ट्रोसिस होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड इलेक्ट्रोसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। कर सबसे हल्की धातु, मतलब मीटल में होता है कि वो धातु पूछ रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो ये हमारा क्वेश्चन था कि सबसे हल्की धातु क्या होती है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने में टाइम बीत गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम जो होता है वो क्या होता है, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है, लिथियम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कह रहा है एलोसिस क्या होता है। एलोसिस मतलब ये पूछ रहा है कि एलोसिस जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे मतलब इसको कैसे बनाते हैं, शुद्ध बनता है या फिर अशुद्ध रहता है या फिर मिक्स करके बनता है या फिर गैस से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ये मिश्रण के ही कारण एलोसिस का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कह बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा को हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि इसको खाने वाला भी सोडा बोलते हैं और इसका फॉर्मूला इन्हें सूत्र पूछ रहा है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अरे वाटर का केमिकल फार्मूला नाम क्या होता है। पूछ रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो सबको पता है या फिर नहीं भी पता होगा तो हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट के माध्यम से बताएंगे कि यहाँ पूछ रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है रासायनिक सूत्र, H2O। हमेशा याद रखना, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे। कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन का pH मान
कितना होता है ना। कह रहा है प्रकृति का पीएच मान कितना होता है, तो क्या होता है प्रकृति का पीएच मान, यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हमेशा, तो कितना होता है 7, या फिर उसको पूछता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 भी होता है। इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कोरिजन किसे कहते हैं, है ना। कोरिजन जो होता है वो किसे कहते हैं, अगर कोरिजन जो होता है वो क्या होता है, इसको हम जानेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो ये क्यों होता है, क्या होता है, तो क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे और क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कह रहा है रिएक्शन विथ एयर कॉजिंग डैमेज, जब ये हवा से संयोग करता है तो ये कोरिज का निर्माण करता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्शन विथ एयर कॉजिंग डैमेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। करे एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, अम्ल और क्षार मिल करके क्या बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साल्ट प्लस वाटर। साल्ट मीन्स क्या होता है लवण, और वाटर मीन्स जल। तो यहाँ पे किस चीज़ का निर्माण करता है, एसिड और बेस मिल करके साल्ट तथा जल का निर्माण करता है, लवण तथा जल, ठीक है, दोनों को मिला करके यहाँ पे निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। करेक्ट कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है यहाँ पे कि CuSO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। और यहाँ पे इसका कलर पूछा है कि कलर कैसा होता है, तो इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है CO2 क्या है, ठीक है। CO2 को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी यहाँ पे थोड़ा नहीं हट रहा है, किसी भी तरह से मैनेज कर देती हूँ। और इसको फिर दूसरे शब्दों में इसको बोलेंगे कि इसको शुष्क बर्फ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठीक है। फिर इसको CO2 जो होता है इसको फिर क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, CO2 गैस क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या करता है, CO2 एसिडिक ऑक्साइड होता है यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। जो पहले वाला हम क्वेश्चन पढ़े थे वो क्या था, केमिस्ट्री का था, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिजिक्स यानी भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। 16 से लेकर 30 तक हम क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पे फिजिक्स का, ठीक है। अब कह रहा है स्पीड का SI यूनिट क्या होता है, कह रहा है कि चाल का SI मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड। क्या चीज़ सूचित करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है वेलोसिटी में क्या शामिल होता है, तो देखो वेलोसिटी का यहाँ पे हिंदी क्या होता है, वेग। वेलोसिटी का वेग होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि वेलोसिटी में क्या शामिल होता है, मतलब क्या क्या उसमें मिला हुआ रहता है। वेलोसिटी जब होता है, वेग जो होता है, तो यहाँ पे स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है, स्पीड चाल। यहाँ पे क्या होता है जी, चाल। क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से कॉन्टेक्ट डालते हैं। यहाँ पे स्पीड मिस होता है चाल, और डायरेक्शन मिस होता है यहाँ पे दिशा, डायरेक्शन मिस दिशा, ठीक है। ये हम चाल बता रहा है कि वेलोसिटी में क्या होता है, तो यहाँ पे स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है, चाल और दिशा दोनों शामिल होता है, इसलिए वहाँ पे वेग होता है या वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे राइट आंसर इसका होगा स्पीड प्लस डायरेक्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कह रहा है फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे फोर्स का हिंदी क्या होता है, फोर्स यानी बल, ठीक है। ये पूछ रहा है इसका ऐसा यूनिट क्या आता है, तो बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन को काची से सूचित करते हैं, एन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो कह रहा है वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ग क्या होता है, तो वर्ग क्या होता है, कार्य, ठीक है। कार्य का क्या होता है, यहाँ पे सूत्र पूछा है ना, कार्य का ऐसा ही मात्रक नहीं पूछा है, सूत्र पूछा है। तो यहाँ पे कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, F गुने D, यानी F से क्या होता है फोर्स और D से डायरेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कह रहा है पावर पूछ रहा है। पावर का हिंदी सबसे पहले क्या होता है ये जानेंगे, तो पावर का हिंदी क्या होता है, शक्ति, ठीक है, क्या होता है, शक्ति। या फिर इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, इसको क्षमता भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी
यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे दिया है वाट होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है, वोल्ट होता है। तो देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर शक्ति का जो यूनिट होता है, शक्ति का जो मात्रक पूछा है वो क्या होता है, तो यहाँ पे इसका वाट होता है, हमेशा याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे, बढ़ेंगे आगे। कह रहा है करेंट का यूनिट क्या होता है। देखो करेंट में से पूछ रहा है कि यहाँ पे धारा, करेंट का हिंदी क्या होता है, धारा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी बोलेंगे, विद्युत धारा, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, विद्युत धारा। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि तैसे लिख दे रहा हूँ, तुम लोग बच्चे समझदार हो, समझ जाना। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि करेंट का यूनिट क्या होता है, यानी धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायरेक्ट यूनिट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे जो एम्पियर होता है, इसका जो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम एम्पियर के पास ऑप्शन को राइट आंसर लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। कह रहे हैं रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ठीक है। ये जो रेसिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है ये पूछ रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ठीक है। इसको हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो देखो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है। देखो लेंस को हम इंग्लिश में लेंस ही बोलेंगे और हिंदी में भी इसको लेंस ही बोलेंगे। इंग्लिश इसका लेंस ही होता है, हिंदी भी लेंस ही होता है। तो लेंस का ऐसे मात्रक पूछ रहा है कि लेंस का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो हमेशा याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायऑप्टर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायऑप्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस किस प्रकार का होता है। देखो कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव होता है, ठीक है। दो प्रकार के लेंस होता है, एक कॉन्केव, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस किस प्रकार का होता है। देखो कॉन्वेक्स जो होता है वो कॉन्वरिंग करता है। क्या होता है जी, यहाँ पे डिवराइंग लिखा है, कॉन्वरिंग लिखा है, प्लेन लिखा है, नॉन लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वरिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वरिंग, ठीक है। कॉन्वरिंग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कह रहा है कि ओम्स क्या लिखा है, ओम्स लॉ, यानी कह रहा है कि ओम का नियम क्या होता है। ये नियम पूछा है, लॉ में क्या होता है, नियम, ठीक है। तो ये नियम पूछा है कि ओम का नियम क्या होता है, तो हमेशा याद रखना V बराबर IR होता है, ठीक है। इसका नियम जो होता है V बराबर IR होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो आगे क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का सबसे पहले हिंदी में जानेंगे कि ये क्या पूछ रहा है, विद्युत शक्ति, ठीक है। विद्युत शक्ति होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V बराबर VI, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किससे बनता है। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र, इसका हिंदी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। किसके बारे में पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्षेत्र के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होता है, किसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है या फिर बनता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, धारा के कारण, ठीक है। जब धारा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे इसका राइट आंसर करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि साउंड किस माध्यम में ट्रेवल नहीं करता है। ये पूछ रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में उत्पन्न नहीं होता है। देखो यहाँ पे अभी पूछा है क्वेश्चन में, ध्वनि किस माध्यम में ट्रेवल नहीं करता है, यानी उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेगम जो होता है, इस कारण वहाँ पे जो साउंड हमारा होता है उत्पन्न नहीं होता है। आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। कर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है। पूछा है कि फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही यूनिट या फिर डायरेक्ट यूनिट पूछा है। तो इसका सबसे पहले हिंदी क्या होता है, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का हिंदी क्या होता है, आवृत्ति, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज होता है। इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे, हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज होता है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे सट गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, हर्ट्ज। आगे देखेंगे, एनर्जी का ऐसा ही यूनिट क्या होता है। एनर्जी का हिंदी क्या होता है, ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछा है, ठीक है। तो ऊर्जा का हमेशा याद रखना क्या होता है, जूल। इसको काची से सूचित करते हैं, जे से। पूछेगा किससे सूचित करते हैं, तो जे से। और इसका डायरेक्ट पूछेगा कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या था, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। या फिर यहाँ पे कार्य का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वर्क का। तो इसका भी राइट आंसर यही होता है,
जूल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो अब पढ़ेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा बायोलॉजी पढ़ने में। अब देखो यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन, पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कराएं, फिर यहाँ पे हम फिजिक्स का भी क्वेश्चन बताए हैं। यहाँ पे तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि अच्छे से अच्छे और आप लोगों को कंटेक्ट दें। ठीक है, मन लगा के पढ़िए लोग बस। देखो यहाँ पे बायोलॉजी के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या करा फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस उपयोग होती है। ठीक है, सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखो फोटोसिंथेसिस जो होता है इसका राइट आंसर, इसका पहले हिंदी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश, और यहाँ पे देखो प्रकाश संश्लेषण, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो ये पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है ना, किस गैस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे O2 दिया है, CO2 दिया है, N2 दिया है, H2 दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कह रहे क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल का दूसरा नाम भी होता है पर्णहरित, है ना, क्या बोलते हैं इसको, पर्णहरित। ठीक है, अब यह पूछ रहा है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो ये हमेशा याद रखना, क्लोरोफिल हमेशा पत्ती में ही पाया जाता है। और इसके क्लोरोफिल को अब ये पूछेगा क्लोरोफिल एक होता है, यहाँ पे देखो क्लोरोफिल को बोलेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ओ सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीफ। लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती या फिर पत्ता भी बोलेंगे उसका। आगे जाएंगे, कह रहे ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होता है, कह रहे हैं मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, है ना, चैम्बर यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। तो यहाँ पे देखो हमें से इसका चैम्बर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और ये कितने भागों में होते हैं, फिर कितने कक्ष में होते हैं, 4 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के जाएंगे, ब्लड का रंग किसके कारण होता है। ठीक है, ब्लड का सबसे पहले हम लोग हिंदी जानेंगे कि ब्लड का हिंदी क्या होता है। तो देखो ब्लड का हिंदी जो होता है, रक्त भी बोलते हैं इसको, कण भी बोलते हैं इसको, रुधिर भी बोलते हैं इसको, खून भी बोलते हैं। ठीक है, फेमस काची से करते हैं हम लोग, खून से। तो देखो ब्लड किसके कारण मतलब बनता है या फिर किसके कारण लाल दिखता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त लाल किसके कारण दिखता है या फिर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन। आगे जाएंगे, कर है किडनी, है ना, किडनी का काम क्या है। तो सबसे पहले किडनी का हिंदी हम जानेंगे, किडनी का हिंदी क्या होता है, किडनी का हिंदी क्या होता है, ब्रिक। ठीक है, ये पूछा है किडनी का काम क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड को क्या करता है, छानता है, क्या करता है, ये ब्लड को छानता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ओहो, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में, ऐसे ही वीडियो हमेशा लाएंगे, बस आप लोग पढ़ते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ते जाएगा और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे, बहुत अच्छे से मन से पढ़ाएंगे, पूरा एकदम जितना एनर्जी होगा सब लगा देंगे। देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया आप लोग को कि थोड़ा सा याद रहे आप लोग को, बच्चे सबको, कि हाँ हम भी मेहनत करते हैं यहाँ पे। देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है इसको हम यहाँ पे देखेंगे। ये कह रहा है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमेशा याद रखना, डीएनए का फुल फॉर्म पूछेगा तो यहाँ पे बताना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे की तरफ देखने जाएंगे और यहाँ पे एक और पूछता है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका होता है, हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में नहीं हटेगा, राइबो। ठीक है, न्यूक्लिक नहीं हटेगा शायद, लिख देते हैं राइबो न्यूक्लिक, नहीं हट रहा है, ओह सॉरी नहीं हट रहा है, एक एक करके लिख देते हैं। ठीक है, RNA इसका फुल फॉर्म पूछेगा। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और RNA का फुल फॉर्म बता रहा है, तो एक एक करके लिख दे रहे हैं, राइबो। ठीक है, सबसे पहले राइबो, और जगह नहीं मिल रहा है तो फिर नेक्स्ट करके लिख दे रहे हैं राइबो। यहाँ पे लिखेंगे न्यूक्लिक। ठीक है, हिंदी में लिखे हैं ताकि समझ में आएगा,
एसिड, एसिड यानी अम्ल, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का बताए हैं और डीएनए का यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे दिए है। डीएनए का क्या दिया है यहाँ पे डीएनए का आप लोगों को क्या दिया था, फर्स्ट बार में बताए थे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो दोनों बता दिए। आरएनए भी बता दिए, डीएनए भी बता दिए। तो आगे जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा कॉन्टेक्ट हो जा रहा है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो घबराइएगा लोग मत। यहाँ पे कह रहा है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन को हम देखेंगे, तो रिप्रोडक्शन को पहले हिंदी जानेंगे क्या होता है। इसको जनन भी बोलेंगे, ठीक है, और इसको प्रजनन भी बोलेंगे। रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है प्रजनन भी। तो देखो यहाँ पे अभी क्या पूछा है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है ग्रोथ, रिस्पायरेशन, प्रोडक्टिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्टिंग न्यू। ये जनन क्या करता है, ये नए संतति को निर्माण करता है, या जन्म देता है, या फिर उत्पन्न करता है, ठीक है। ये नए संतति को क्या करता है, जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और देखेंगे, कह रहे हैं नर्वस सिस्टम क्या मुख्य अंग क्या होता है। नर्वस सिस्टम को पहले हिंदी जानेंगे कि नर्वस, ये पूछ रहा है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तंत्रिका। ये अभी पूछा है कि नर्वस सिस्टम का मुख्य अंग क्या होता है, तो इसका हम हिंदी बताया है कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये तंत्रिका तंत्र हमारे ऊपर कहाँ पाया जाता है, क्या करता है, तो ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, ब्रेन मस्तिष्क में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका। और तंत्रिका तंत्र को पूछेगा अगर क्वेश्चन में कि शरीर की सबसे बड़ी तंत्र कौन सी होती है, तो यही होता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसको न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। आगे जाएंगे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे, करें इंसुलिन किस ऑर्गन से बनता है। ये पूछा है इंसुलिन किस ऑर्गन से बनता है, तो हमेशा याद रखना इसका आंसर होगा पेंक्रियाज, यानी इसका हिंदी होगा अग्नाशय, ठीक है। क्या होगा इसका हिंदी, अग्नाशय। और एक बात याद रखना, अगर पूछेगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, शुगर, ठीक है, शुगर बोलते हैं जो व्यक्ति को हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पेंक्रियाज, ठीक है। आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में बोन्स कितने होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बोन्स क्या होता है। बोन्स में हड्डी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितने हड्डी होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 206। अगर मांसपेशियाँ पूछेगा, मांसपेशियाँ, ठीक है, मांसपेशियाँ पूछेगा तो हम क्या बताएंगे बच्चे, यहाँ पे 639। और हड्डी बोन पूछेगा तो 206। तो देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लगा होगा, अब घबराइए मत। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा लोग, बाद में थोड़ा सा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हम और अच्छे कॉन्टेक्ट लाएंगे, अच्छे पढ़ाएंगे क्वेश्चन जो एकदम फिक्स है। नहीं आएगा तो तुम लोग जो बोलना, इस क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन है ना, एकदम गारंटी के साथ दे रहे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के एवरेज में पक्का मैच करेगा, एकदम फिक्स है। तुम पढ़ के जाओ, नहीं भी मैच करेगा तो कम से कम नॉलेज तो रहेगा ना, तुम लोग भी तो पढ़ा सकते हो ना किसी को, ठीक है। तो देखो थैंक यू मेरे भाई बहनों सब आप लोगों का, और हम यही बोलेंगे कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े, हम भी और मेहनत करें आप लोगों के पढ़ाने में या फिर ऐसे नए कंटेंट लाने में, ठीक है।